अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टर वैल्यू से रिलेटेड कि हमने करैक्टर कोई वैल्यू अगर प्रिंट करवानी है तो सी लैंग्वेज में तो उसका क्या सिंटैक्स है, उसका उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज़ किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। और कौन सा दूसरा टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग से रिलेटेड कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ को अगर हमने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर तो उसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करते हैं उसको डिस्प्ले करवाने का मेथड सिंटेक्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू प्रिंट करेक्टर वैल्यूज़ इन सी लैंग्वेज। हमने सी लैंग्वेज में कोई भी करेक्टर वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना है तो किस तरह करवाया जाता है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी इज़ यूज टू डिस्प्ले करेक्टर टाइप वैल्यूज़ इन printf फंक्शन। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, हमें पता है, हमने पढ़े हुए हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कितनी टाइप्स के थे। ये भी हमने देखे हुए हैं कि हमने अगर करेक्टर टाइप की कोई वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है। हमारे पास परसेंटेज सी कह रहे हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन में हमने कोई भी वैल्यू करेक्टर वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज़ किया जाता है। करेक्टर के लिए परसेंटेज सी, जैसे इंटीजर के लिए हमने देखा था परसेंटेज डी जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज़ होता है। इसी तरह करेक्टर डाटा टाइप के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए कोई भी वैल्यू को तो वो कौन सा यूज़ होता है, परसेंटेज सी यूज़ होता है। ठीक है। सपोज द वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल सी। अब कह रहे हैं सपोज करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी जो वेरिएबल हमारे पास है करेक्टर टाइप का, फॉर एग्जांपल सी एच ए आर, ये करेक्टर की डाटा टाइप है, ये हमने लिखना होता है सी एच ए आर 4 लिख के। और वेरिएबल नेम उन्होंने क्या दिया हुआ है, सी जी है। ठीक है। अब जी इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, ए है। ठीक है। जब भी हमने करेक्टर में वैल्यू लिखनी होती है तो आपको पता है 4 डाटा टाइप हमारे पास इस तरह सिंगल कोटेशन में हमने इस वेरिएबल को वैल्यू देनी होती है। ठीक है। सिर्फ ये करेक्टर डाटा टाइप में होता है कि आपने सिंगल कोटेशन में वैल्यू असाइन करनी होती है। अब देख लें, अब फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या शो करवाई है, प्रिंट। अब हमने फंक्शन मतलब कोई वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है, इसका मतलब है कि हमने प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर आपने लिखना है, ये हमारे पास क्या होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लिखना होता है, अपना हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें इसमें बताना होता है और इसके सीक्वेंसेस भी आप इसमें बता सकते हैं। अब ये इसमें क्या है, जो हमारे पास योर ग्रेड इज़ परसेंटेज सी। परसेंटेज सी किस लिए यूज़ हुआ, इसलिए यूज़ हुआ कि जो हमारा वेरिएबल सी है, जी है, ठीक है, उसका जो वो प्रिंट करवाएगा उसकी जो डाटा टाइप है, मतलब वो किस फॉर्म में, उसकी वैल्यू किस फॉर्म में है, हमारी करेक्टर फॉर्म में है। ठीक है। उसका फॉर्मेट क्या है, उस वैल्यू का फॉर्मेट क्या है, वो क्या है जी, करेक्टर टाइप का है। तो इसको वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करना होता है, प्रिंट परसेंटेज सी का। ठीक है। हमने यहाँ पे जो कोमा लगाना होता है, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट बतानी होती है। यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम, एक्सप्रेशन, हम कोई भी कांस्टेंट वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम लिखा कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आपने प्रिंट करवानी है और इस वेरिएबल में जो वैल्यू है ये हमने प्रिंट एफ फंक्शन में बतानी होती है फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू, कि जो हम वैल्यू प्रिंट करवाने लगे हैं उसकी जो डाटा टाइप है वो, उसका जो फॉर्मेट है वो किस टाइप का है, करेक्टर टाइप का। ठीक है। परसेंटेज सी से जो ये हम शो करवाते हैं, ये आपने सेंटर में कोमा मस्ट लगाना होता है इन दोनों को, आर्ग्यूमेंट लिस्ट और फॉर्मेट स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए। विल डिस्प्ले द फॉलोइंग लाइन ऑन द स्क्रीन। आपको ये जो है स्क्रीन पर आपको ये लाइन लिखी हुई नज़र आएगी। योर ग्रेड इज़, जो आप लिखेंगे योर ग्रेड इज़ और परसेंटेज डी की जगह ये जी की वैल्यू जो भी है, यहाँ पे देखिए जी की वैल्यू है जो भी है वो आपको स्क्रीन पर लिखी हुई शो होगी। इन द अबव एग्जाम्पल परसेंटेज सी इज़ रिप्लेस बाय द वैल्यू ऑफ जी इन द आउटपुट। ठीक है। अब ये परसेंटेज सी की जगह जो है वो हमारी कौन सी, जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। परसेंटेज सी आपको एज इट इज़, यहाँ पे जो भी लिखते हैं आपको एज इट इज़ वो स्क्रीन पर नज़र आता है, लेकिन जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ करते हैं वो परसेंटेज सी डी या परसेंटेज एफ नज़र नहीं आता, उसकी जगह उसकी वैल्यू जो है वो आपको दिखाई देती है। ये परसेंटेज सी जो है वो ये शो करवा रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो किस टाइप की है, करेक्टर टाइप की है।
ठीक है। और जी में जो वैल्यू होगी, ये जी जो है वो ये बता रहा है, ये जो जी की वैल्यू है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज सी। मतलब जी में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारी करेक्ट डाटा टाइप की है, और करेक्ट डाटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो हमारे पास क्या है, परसेंटेज सी है। ये छोटा सा इन्होंने प्रोग्राम आपको करके दिखाया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल ग्रेड। हमने क्या है जी, हमने एक वेरिएबल लेना है जिसका नेम है ग्रेड। आपने ये क्या किया, ये तो हमें पता है कि हमने ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स तो मस्ट इंक्लूड करवाने हैं। उसके बाद जो है मेन फंक्शन ये मस्ट लिखना है। ये जो आपको मैंने दो चार चीज़ें बताई हुई हैं हर प्रोग्राम में, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपने हर प्रोग्राम में मस्ट लिखनी होती हैं, ठीक है। ये आपने ये ब्रैकेट स्टार्ट भी करवानी है, और ये उसके बाद जो ये दो चीज़ें हैं ये आपने इस प्रोग्राम को देख के लिखनी है। क्या करना है जी, हमने डिस्प्ले करवाना है वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल ग्रेड। अब उन्होंने हमें बता दिया कि वेरिएबल का नेम क्या है, ग्रेड है, और उसकी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, चार, यहाँ पे क्या लिखा, चार ग्रेड, ठीक है। ये वेरिएबल का नेम है, चार ग्रेड लिख दिया। उसके बाद इसमें हमने वैल्यू दे दी, आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं। इसमें ग्रेड कौन सा, ए दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, हमने क्या, हमारी जो पहले से आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रही हो कोई गार्बेज डाटा, उसको सारे के सारे डाटा को क्लीन कर दे, और उसके बाद हमें जो है वो हमारी आउटपुट शो करवाए, ठीक है। ये प्रिंट एफ फंक्शन में अब हमने क्या किया, ग्रेड इज, यहाँ तक तो सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद जो है परसेंटेज सी क्या बता रहा है कि जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है उसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप है, उसका कैरेक्टर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर स्क्रीन प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है करेक्टर के लिए, परसेंटेज सी जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो हमारे पास यूज़ होता है। उसके बाद देख लेते हैं जी, अब स्ट्रिंग कैसे हमने शो करवानी है, हाउ स्ट्रिंग वैल्यू इज डिस्प्लेड इन सी लैंग्वेज। String variables are displayed using percentage %c format specifier in printf function, ठीक है। printf function में आपने कोई भी string वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है, परसेंटेज एफ, ये वाला, ठीक है। इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए हमने यूज़ किया फॉर्मेट परसेंटेज एस। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं ये सारे हम पीछे, इस पर एक पूरा टॉपिक है जो हम करके आ चुके हैं। सपोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम इज़ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास वेरिएबल नेम है, उसका वेरिएबल है उसका जो नाम है वो क्या है, नेम लिखा हुआ है, और उसमें जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, पाकिस्तान लिखी हुई। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले, इस तरह से आपको जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। प्रिंट एफ परसेंटेज एस, यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पे आप साथ में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद कोमा लगाना है, कोमा लगाना है। उसके बाद यहाँ हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट आती है, मतलब कोई वेरिएबल जो हमने डिस्प्ले उस वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है, यहाँ पे वो वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने किस वेरिएबल की जी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी थी, नेम की वैल्यू जब हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी थी, हमने यहाँ नेम लिखा और यहाँ पे क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कौन सा आ गया, स्ट्रिंग का। और हमें पता है स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज एस। और अब हमें स्क्रीन पर क्या पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आएगा। द अबव स्टेटमेंट टेल्स द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ नेम। The computer display all characters one by one stored in string variable until null character is found। अब क्या करता है कि स्ट्रिंग में क्या होता है कि ये जो हमारे पास करैक्टर है, ठीक है। द कंप्यूटर डिस्प्ले ऑल करैक्टर्स वन बाय वन स्टोर्ड इन स्ट्रिंग वेरिएबल। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग वेरिएबल में ये सारे के सारे करैक्टर्स जो है वो स्टोर करवाता जाएगा। लास्ट में जब उसको नल स्ट्रिंग मिलेगी, यहाँ पे एक नीचे प्रोग्राम है, ठीक है। जब उसको लास्ट में नल स्ट्रिंग मिलेगी, मतलब यहाँ पे हमने पाकिस्तान लिखा हुआ था, वो पी को पहले उसने स्टोर करवाया अपने स्ट्रिंग वेरिएबल में, फिर ए को स्टोर कराया करवाया, फिर के, फिर आई एस टी ए एन को। जब लास्ट पे उसको नल मतलब खाली स्ट्रिंग मिलेगी, खाली करेक्टर मिलेगा, तो उसका मतलब होगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है, हमारा जो करेक्टर है, हमारी जो करेक्टर की जो स्ट्रिंग है वो क्या हो गई है, एंड हो गई है, ठीक है। एंड के बाद उसको खाली स्पेस मिलेगी तो इसका नल, ठीक है, नल करैक्टर मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई करैक्टर नहीं होगा। तो ये क्या बताएगा
कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि आपको स्ट्रिंग जो है वेरिएबल के लिए, स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है। आपने बताना है परसेंटेज सी। और कैरेक्टर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है, परसेंटेज एफ यूज़ किया जाता है। ये छोटा सा एक प्रोग्राम जो है वो हम देख लेते हैं। Write a program that display the value stored in a string variable name, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये हमें पता है कि ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और हेडर फाइल्स को इंक्लूड मस्ट करवाना है। उसके बाद हमने जो है ये मेन फंक्शन मस्ट लिखना है। अगर इसको दोबारा से एक्सप्लेन हर प्रोग्राम में करती रहूँगी तो प्रोग्राम बहुत, हमारा लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है ये स्टार्टिंग पे जब मैंने आपको प्रोग्राम करवाना स्टार्ट करवाया है, एक एक चीज़ बताती हुई है। इसलिए यहाँ पे जो है वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करवाएंगे, हार्डवेयर फाइल्स इंक्लूड करवाएंगे। यहाँ पे सेकंड वाला जो है वो हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अब स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को लिखने का जो तरीका है, डाटा टाइप उसकी क्या है, सबसे पहले हमने चार लिखना है और यहाँ पे वेरिएबल नेम, नेम जो है ये क्या है, वेरिएबल का नेम है, ठीक है। नेम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ और नेम आप अगर वेरिएबल को देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है ये आपने बड़ी ब्रैकेट्स जो हैं ये वाली, ये लगानी है, ठीक है। ये डाटा टाइप लिखी हमने चार, उसके बाद वेरिएबल को नेम, वेरिएबल का नेम दिया। उसके बाद जो है ये हमने ब्रैकेट मस्ट लगानी है। ये ब्रैकेट ये बता रही होती है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लिखते तो इससे इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो करेक्टर डेटा टाइप है, मतलब कोई एक करेक्टर होगा, या सी होगा या एस होगा या आई होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसके साथ ये बड़ी ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो डाटा टाइप है वो किस टाइप के, हमारा जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। जब भी आपको स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिक्लेयर करना है तो आपने इस तरह करना है। सबसे पहले चार लिखा, उसके बाद वेरिएबल का नेम, कोई भी वेरिएबल का नेम हो सकता है। अगर मैं यहाँ वी लिख देती हूँ तो ये क्या, मेरे पास वी जो है वो वेरिएबल नेम है। यहाँ पे इन्होंने आपको वेरिएबल का नेम क्या दिया हुआ है, नेम ही दिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या, ये बड़ी ब्रैकेट्स को लगाना होता है। इससे पता चलता है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। और हमें पता है कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लिखने के लिए हम डबल कोटेशन के अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। हमने देखा था करैक्टर में जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर वैल्यू लिखी जाती है यहाँ पे, जबकि अगर हम हमारी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, हमारा कोई वेरिएबल में जो डाटा स्टोर होने वाला है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ICS, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान भी आ सकता है, कुछ भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। क्लियर स्क्रीन। उसके बाद क्या है जी, प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है जी, नेम हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर जो है वो लिखेंगे नेम इज़। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नेम इज़ लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे हमेशा लिखना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है कि ये जो यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो नेम आपने वेरिएबल का नेम दिया होता है वही नेम आपने यहाँ पे लिखना होता है जब हमने स्क्रीन पे कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाना है। अगर हम यहाँ वेरिएबल का नेम नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने स्क्रीन पर कौन सी चीज़, कौन सा डाटा है, जो कौन सी वैल्यू है जो प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हमने नेम लिखा और हमें पता है नेम की जो हमारे पास डाटा टाइप है वो कौन सी है जी, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग डाटा टाइप का जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कौन सा है, परसेंटेज एस, ठीक है। ये परसेंटेज एस, अब नेम एस इस नेम इस वैसे ही लिखा आएगा, परसेंटेज एस की जगह ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आने वाली है परसेंटेज एस की जगह वो क्या है, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। कोई कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है। कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है, कि वो कोई कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर है जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद हमने ये गेट सी एच हर फंक्शन के प्रोग्राम के बाद लिखना होता है और ये ब्रैकेट क्लोज हमेशा करनी होती है। एक और हमारे पास प्रोग्राम है, ये भी हम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में जो है वो फील्ड विड्थ का यहाँ बताया हुआ है। अब देख लेते हैं जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है।
हमने क्या लिखना है जी, नेम लिखना है किसी पर्सन का, राइट जस्टिफाइड होना चाहिए। राइट जस्टिफाइड मतलब हमारे पास जो है राइट जस्टिफाइड का मतलब था कि प्लस का साइन होगा या कोई साइन नहीं होगा हमारी फील्ड विड्थ में, ठीक है। राइट जस्टिफाइड मतलब जो भी हम नेम लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, राइट जस्टिफाइड होना चाहिए, मतलब राइट साइड से लिखना है। जो हमने लास्ट लेक्चर देखे उसमें हमने फील्ड विड्थ को डिस्कस किया और फील्ड विड्थ में देखा कि जब हमारे पास प्लस का साइन आता है या हमारे पास कोई साइन नहीं होता किसी वैल्यू के साथ, तो उसका मतलब होता है कि ये क्या है, राइट जस्टिफाइड है। के एंड एड्रेस, और हमने एड्रेस भी लेना है और वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट जस्टिफाइड, ठीक है। और यूजिंग 25 करेक्टर स्पेसिस फॉर इट। अब देखिए उन्होंने हमें फील्ड विड्थ भी बता दी है, ठीक है। स्पेसिस, फील्ड विड्थ वही होता है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उन्होंने हमें बता दिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने होने चाहिए, मतलब फील्ड विड्थ कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे पास देखें हमने डिस्प्ले करवाना है जी नेम, पर्सन का नेम डिस्प्ले करवाना है और उसका एड्रेस जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अब हमें पता चल गया यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है। पहला तो हमने पर्सन का नेम लिखना है, एक तो ये वेरिएबल है, और उसका एड्रेस लिखना है, एक ये वेरिएबल है, ठीक है। और ये बाकी जो राइट जस्टिफाइड लेफ्ट जस्टिफाइड 25 लिखा हुआ है, ये 25 जो है इन्होंने आपको फील्ड विड्थ बताई हुई है कि आपको कितनी स्पेस लेनी है मेमोरी में, आउटपुट इसमें स्क्रीन पर कितनी स्पेस लेनी है किसी इस आउटपुट को शो करवाने के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये क्या किया जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो इंक्लूड करवाई, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया, वाइड मेन ये फंक्शन मेन फंक्शन लिखा, उसके बाद ब्रैकेट हमारी स्टार्ट होगी। अब देखिए अब इन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमने नेम लेना है पर्सन का, मतलब पर्सन का नेम कोई एक करेक्टर तो नहीं हो सकता। किसी का नाम ए सुना है आपने, नहीं। किसी का नाम बी सी या कोई इस तरह से एक करेक्टर सुना है आपने, नहीं ना। तो मतलब अंडरस्टूड है हमारा पर्सन का नेम जो है वो किस टाइप का होगा, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप का जो है वो, इसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, मतलब कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होंगे। अब ये अस्मा लिखती हूँ तो ये क्या है मेरे पास, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हैं, ठीक है। ये क्या कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स मिलकर हमारे पास क्या बनाती है, स्ट्रिंग। मतलब जब भी हमने स्ट्रिंग को अब हमें पता चल गया कि हमने नेम लेना है पर्सन का और वो तो करेक्टर नहीं होता, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग डाटा टाइप को शो करवाने के लिए उसकी हम किस तरह, इस तरह लिखते हैं। पहले डाटा टाइप लिखते हैं, चार लिखेंगे, उसके बाद ये चार इसलिए लिखते हैं कि ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट है ये क्या करती है, ये हर करेक्टर को जो है वो स्टोर करवाती जाती है, ठीक है। अब हमने डाटा टाइप हमारे पास क्या होगी, चार आ गई। नेम जो है हमारे पास, हमने देखा कि हमने किसका नेम लेना है, पर्सन का नेम लेना है, तो हमने वेरिएबल का नेम क्या रख दिया, नेम ही रख दिया। कि यहाँ पे आप पर्सन नेम भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नेम पर्सन नेम, आपको और आसानी आ जाए। या पी नेम भी आप जो है वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, ये आप पर है कि आपने वेरिएबल का नेम क्या लेना है। यहाँ पे अभी नेम लिखा हुआ है, नेम, उसके बाद ये जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी हमने स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू लेनी हो तो हमने हमेशा चार डाटा टाइप के साथ वेरिएबल का नेम लिख के ये जो है ये बड़ी ब्रैकेट्स को लगाना होता है, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट्स ये शो करवाती हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है वो किस टाइप की है, वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। जब भी आपको कहें कि स्ट्रिंग टाइप की आपने लेनी है कोई वैल्यू, तो आपने हमेशा उसको इस तरह डिक्लेयर करवाना है। पहले हमने डाटा टाइप क्या लिखी, चार, नेम, या इस तरह वेरिएबल का नेम लिखना है। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। उसके बाद ये हमने बड़ी ब्रैकेट्स जो हैं वो लगानी होती हैं। उसके बाद इक्वल का साइन, और यहाँ पे हमने नेम दे दिया जी, उस्मान का नाम दे दिया। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने स्ट्रिंग को जब भी लिखना होता है तो उसको किस में लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर। लेकिन अगर हमने करेक्टर लिखना है तो डबल कोटेशन के अंदर हमने स्ट्रिंग लिखनी होती है। देखिए अगर हमने करेक्टर लिखना है तो उसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखें दूसरा हमारे पास क्या है, एड्रेस। एड्रेस क्या है जी, एड्रेस भी जाहिर सी बात है हमारे पास एड्रेस जो है वो कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स ही होगा।
मतलब ये देखिए कम फैसलाबाद लिखा है तो ये क्या है, हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है। एक करेक्टर तो नहीं हो सकता ना, किसी भी हमारे मतलब कोई एड्रेस लिखते हैं तो वो एक करेक्टर से तो नहीं हम उसको शो करवा सकते। ये भी अंडरस्टूड है कि एड्रेस जो है उसकी डाटा टाइप भी हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के टाइप को शो करवाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, चार, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख दिया। एड्रेस था तो हमने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। उसके बाद ये हमने बड़ी ब्रैकेट्स जो है ये लगानी होती हैं। उसके बाद इक्वल का साइन, और ये इक्वल का साइन क्या है कि फैसलाबाद जो है ये वैल्यू हमने एड्रेस को असाइन कर दी है। ये जो भी वैल्यू है ये हमने किसको दे दी है, एड्रेस को दे दिया। ठीक है, अब डबल कोटेशन के अंदर हमने फैसलाबाद लिख दिया। उसके बाद क्या है जी, हमने ये क्या कर दिए, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होती है वो हमारी सिर्फ इक्वल के साइन से पहले हम सेमी कॉलन लगा लें तो ये हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाती है। लेकिन उस इक्वल का साइन लगा के साथ में हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें तो ये हमारी क्या कहलाती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, इस पर भी जो है वो पूरा टॉपिक मैंने आपको इस पर डिटेल से बताया हुआ है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है और वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपको पहले से पता होंगी तो ही आप ये प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद जी अब हमने क्या है, जो उन्होंने बताया हुआ है कि हमने डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है जी, प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। प्रिंट एफ का फंक्शन हमने लिखा, उसके बाद हमारी ब्रैकेट स्टार्ट हुई। ये 1000 दफ़ा मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो है प्रिंट ऐप का फंक्शन, सबसे पहले हमने डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखनी होती है, और उसके बाद कोमा लगाने के बाद ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट आता है। आर्ग्यूमेंट पे हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है, हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, हमारे पास वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल नेम हो सकते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अब ये देखें डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब ये देखिए इन्होंने ऊपर बताया हुआ था ना कि हमें फील्ड विड्थ चाहिए 25 करेक्टर्स की। ठीक है, हमें कितनी फील्ड विड्थ चाहिए, 25 करेक्टर्स की जो है वो फील्ड विड्थ हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, परसेंटेज, और ये भी उन्होंने साथ में बता दिया था कि पर्सन का नेम जो है वो किस साइड पे होना चाहिए, राइट जस्टिफाइड, मतलब पर्सन का जो है नेम वो राइट जस्टिफाइड होना चाहिए, मतलब राइट साइड पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में जब भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना होता है फॉर्मेट विड्थ बताने के लिए, तो हमने परसेंटेज, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस है ना स्ट्रिंग को शो करवाने के लिए, इसके सेंटर में हमने फील्ड विड्थ हमेशा लिखनी होती है। अब इन्होंने हमें हुडी बता दी थी तो हमने क्या लिखते हैं, 25। अब ये क्या होगा, 25 करेक्ट जो है कॉलम्स जो हैं वो हम लेंगे 25, 1 2 3, इस तरह जो है वो 25 कॉलम्स जो हैं वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और राइट जस्टिफाइड का मतलब है जब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये राइट जस्टिफाइड है। हमारा जो नेम में वैल्यू है वो किस तरफ से लिखना स्टार्ट होगी, राइट साइड पे। ये देखें आपको आउटपुट में लिखती हुई नज़र आ रही है, ये देखिए ये हमारे पास थे इस तरह से कॉलम से 25 तक। ठीक है, ये इस तरह से 25 कॉलम्स थे, और इसने क्या किया, जो हमारे पास राइट साइड से लिखना स्टार्ट किया, और जितने कॉलम्स में इसकी स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती थी उतने कॉलम्स में उसने लिख दी, और बाकी कॉलम्स जो हैं वो ब्लैंक स्पेसेस उसकी छोड़ दी। ठीक है, ये कोमे के बाद हमने यहाँ पे वो वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू को हमने यहाँ शो करवाना है। ठीक है, यहाँ पर कोमे के बाद आर्गुमेंट लिस्ट में, ये आर्गुमेंट लिस्ट होती है, यहाँ पे वो वेरिएबल का नेम लिखना होता है जो हमने वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी होती है। अब नेम की प्रिंट करवानी थी तो नेम हमने यहाँ पर लिख दिया, वेरिएबल का नेम। और ये जो हमारा डबल कोटेशन में है ये बता रहा है, परसेंटेज एस जो है ये बता रहा है कि यहाँ पर जो भी स्क्रीन पर वैल्यू प्रिंट होने वाली है उसकी डाटा टाइप, वो उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो कोई स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, इसी तरह क्या है सेकंड वाली लाइन में भी, प्रिंट एड्रेस। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या बताया था कि वो लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए, और फील्ड विड्थ में ये हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट जस्टिफाइड जब भी हमने माइनस का साइन आता है तो उसका मतलब होता है कि ये लेफ्ट जस्टिफाइड है, मतलब हमारा जो भी डाटा हमने लिखना है, जो भी हमने वैल्यूज़ लिखनी है वो किस साइड से लिखना स्टार्ट होंगी, लेफ्ट साइड से। ठीक है, इसी तरह ये क्या करेगा,
25 कॉलम्स को ले लेगा और फर्स्ट वाले कॉलम्स में जो है वो फैसलाबाद लिख देगा और बाकी के सारे कॉलम्स जो हैं वो एम्प्टी छोड़ देगा। ठीक है, ये माइनस का साइन जो है, जो हमारे पास ये परसेंटेज के साथ लिखा जाता है, फील्ड विड्थ के साथ ये शो करवाता है कि हमारी हमने जो भी डाटा लिखना है, जो भी लिखा जाएगा वो राइट लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होगा। अगर कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि वो लेफ्ट साइड से जो है वो लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी प्लस का साइन होगा, मतलब कोई साइन नहीं, तो उसका मतलब है कि उसने राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है, और जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ, तो उसका मतलब है कि उसने लेफ्ट साइड से जो है वो अपनी आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह ये उन्होंने बता दिया कि हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए, इसलिए ये माइनस का हमने साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये एड्रेस, हमें एड्रेस चाहिए था, हमने प्रिंट करवाना था, तो हमने कौन सा वेरिएबल, जो एड्रेस का था वो एड्रेस का वेरिएबल जो है नेम यहाँ लिख दिया, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग में बता दिया। अगर इस पूरे टॉपिक में आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।